हाय गाइस, नमस्कार। आज मैं भद्राचार्य जी महाराज के मैं वीडियो देख रही थी। आज मुझे अपना बात याद आ गया, क्योंकि ये जिस दिन राम मंदिर अयोध्या के बात है, जिस दिन उनकी मान प्रतिष्ठा हो रहा था, वो दिन की ही बात है। हम लोग घर में बैठ कर टीवी देख रहे थे और जो राम जी के अभिषेक हो रहा था, उनकर जो आंखें देख रहे थे हम, उनकी आंख देख के मेरी आंख से आंसू आ रहा था। केवल उनकी आंख ही देख के मुझे, जब जब उनकी आंख पर मैं ताकती थी तब तब मुझे आंसू आता था। मैं फिर अपनी खुद मन में ही सोचती थी कि ये आंसू आखिर आ क्यों रहा है, और सभी लोग देख रहे, पर मेरी आंख से आंसू आ रहा था। देखते देखते 1 घंटा बीत गया। 1 घंटा के अंदर में कोई ही जाने आने की कोई चर्चा नहीं था। 1 घंटा के बाद मेरी फ़ोन आता है एक मेरी लड़के पर कि विशाल अयोध्या चलेगा। तो वो हकबका गया कि पूरा देश दुनिया का ऐलान किया जा रहा है कि आज कोई ना आवे। हमारे पास फ़ोन आया कि अयोध्या चलेगा, अयोध्या जा रहे हैं सब। तो विशाल हमसे पूछा कि मम्मी अयोध्या चलेगी, और मेरी तो आंख से ऐसे ही आंसू निकल रहा था उनको देख के ही। मैं भी सोच में पड़ गई कि सबके ये देखा जाए मना हो रहा है, हमारे पास फ़ोन आया। पर हमने उतने ही टाइम तैयार हो गई कि हाँ मैं चलूँगी, और मैं चली भी गई। अब बढ़िया से मैं पहुँच भी गई। अब पहुँचने के बाद में वहाँ किसी को अंदर जो दर्शन करने जा रहे हैं, किसी के हाथ में मोबाइल नहीं। जिसका हाथ में मोबाइल होता था उसे निकाल के बाहर कर देते थे। और जो कि भगवान को जो लाइन लगी थी, तो दोनों अलग पुलिस खड़ी, पूरा यहाँ से वहाँ तक। और हम मंदिर में चले गए। हमारा लड़का थोड़ा पीछा रह गया। अब मेरे हाथ में मेरे पास मोबाइल थी, पर मैं मोबाइल लेके ही चली गई। अचंभू का तो बात ये रहा कि किसी को मोबाइल जाने नहीं दे रहे थे। मेरे लड़का का मोबाइल पकड़ा गया, उसे बाहर कर दिया। पर मेरी मोबाइल मेरे हाथ में, अब ऐसा लगे कि कोई देख नहीं रहा है मेरी मोबाइल, जो कि मेरे लड़का बार बार फ़ोन कर रहा, और वो घंटी बार बार बजती जा रही है। और जो कि एक औरत हमारी सामने खड़ी आगे में, तो वो कह रही, बहन जी आप मोबाइल लेके आई हो, आपको बाहर कर देंगे। अब मैं भी डर गई कि भैया इतना दूर आ गई और भगवान के पास में आके और यहाँ से वापस कर दे तो बड़ी दुख होगा। तो हमने कहा, हे भगवान, जब इतना दूर से लाए हो तो अब आप ही संभालना। वो मोबाइल बजती जा रही है, मैं भी सुन रही हूँ, एक औरत भी सुन रही है। और मेरे पीछे भी एक बच्चा था, लड़की थी 10-15 साल की, वो मोबाइल ले रखी थी, उसे तुरंत ही निकाल दिए। अब उसको देख के मैं भी डरने लगी। पर मेरी मोबाइल बज रही है और दोनों अलग पुलिस वाले खड़े, पर मेरी मोबाइल की घंटी की आवाज़ उनकी क्यों नहीं सुनाई दे रही थी। मैं यही अचंभू में पड़ गई थी। बस मुझे मन में डर था कि मेरी मोबाइल है, मुझे ना यहाँ से निकाल दे। डर तो था ही, पर भगवान के नाम लेके मैं आगे बढ़ती ही रही। मोबाइल मेरा लड़का फ़ोन कर रहा था, अब वो मोबाइल बंद ही ना हो, मैं कितना बंद करूँ, फिर बजना शुरू हो जाए। हमने कहा, भगवान जैसे लाए हो वैसे ही आप दर्शन जरूर करा देना। अब बिल्कुल बढ़िया से हमने दर्शन करी, अच्छा से, बिल्कुल सामना आमना सामना, जो कि किस सब कोई का माना था। हम देखो पहुंच गए, क्योंकि मेरे दिल में इतनी उनकर खाली मन के चेहरा ही देख के मेरी आंख से आंसू निकल रहा था। तो जो कहते हैं भगवान नहीं है, दिल से भगवान के पूछो तो तुम्हारी घर में ही भगवान आ जाते हैं। फिर गई, अब बहुत पहले मैंने देखी हुई थी, वहाँ जो नदी कौन सी बहती है वो भगवान के पास में अयोध्या में, जो नहीं गंगा नहीं है, वो सरजुग नदी है। सरजुग जो नदी है उसमें मैं पहले बचपन में देखती थी कि लोग भगवान उसमें नहा रहे हैं, एक तरफ से नहाते हैं, दूसरी तरफ से देव बन के आ जाते हैं। मेरी मन में छवि समाई हुई थी कि मैं सरजुग में जरूर नहाऊंगी, और यही लालसा था कि मैं नहाऊं। अब बहुत बढ़िया से मैं नहाई धोआई, अब बिल्कुल अच्छे से। मेरे लड़का जब नहा रही थी तो वीडियो बना के डाला, तो मेरी बहन के फ़ोन आ रहा कि तू अयोध्या में कैसे पहुंच गई, किसी को तो जाना सबके मना है, तू कैसे पहुंच गई। हमने कहा, पता नहीं, भगवान हमें ले आके पहुंचा दिए।
अब मैं आ गई, अब बढ़िया से आई और बढ़िया से गई। ऐसा लगे कि बिल्कुल सामने हमारी भगवाने हमें ले जा रहे हैं। तो ये हमारी कहानी थी। और इस पर कभी ये ना सोचे कोई कि ये करने से भगवान मिलते हैं। भगवान दिल के अंदर है, आप ढूंढ के देखिए, मगर सच्ची दिल से ही ढूंढिए। नमस्कार, जय श्री राम।